जय हिंद दोस्तों। आज से एक नया चैनल शुरू हुआ है जिसका नाम है आईटीआई प्रैक्टिकल क्लासेस, जिसमें हम इस चैनल पर देखेंगे आईटीआई के फीटर और अन्य ट्रेडों के टूल्स और मशीनरीज के बारे में, जो आपके आईटीआई के एग्जाम के साथ साथ और भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, बार्क जैसे एग्जामों में स्किल टेस्ट होता है, जिसमें टूल्स और मशीनरीज का उपयोग करके आपको स्किल टेस्ट देना होता है। और कई सारे प्राइवेट कंपनियों में भी आपको टूल्स और अन्य मशीनरी से आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो सीरीज शुरू किया गया है, इसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको नौकरी दिलाने में। तो हर एक वीडियोस को जरूर देखिए, जिससे हम अभी शुरू किया गया है फीटर के टूल्स से। और रमेश सर हैं जो आपको हर एक टूल्स की हर एक जानकारी देंगे, हर एक छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी शुरू करेंगे, शेयर करेंगे। तो सर, अभी कौन सा टूल्स के बारे में हम लोग देखेंगे? अभी जैसे स्टील फुट रूल है फीटर ट्रेड का, तो स्टील फुट रूल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए सर। और स्टील फुट रूल से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और ये फीटर ट्रेड के ये सारे जो टूल्स आपको दिख रहे हैं, ये फीटर ट्रेड से हैं। और बाकी जो पीछे आपको जो भी दिख रहा है इस साइड में, ये बाकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं, ये सारा चीज। और ये फीटर ट्रेड के पूरे टूल्स, हैंड टूल्स लगे हुए हैं। आपको पूरे इलेक्ट्रिशियन और फीटर में, जैसे फीटर है तो फीटर में आपको जितने जो भी हैंड टूल्स है 220 के लगभग मशीनरी के साथ हैंड टूल्स हैं। और बाकी जो ये इलेक्ट्रिशियन के जितने टूल्स हैं, ये बाकी जो टूल्स हैं इलेक्ट्रिशियन वाले, ये भी 200 से प्लस ही है। मतलब 200 इलेक्ट्रिशियन, 200 फीटर के करीब टूल्स हाँ, टूल्स हैं जिसमें मशीनरी भी है। तो जैसे हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बाकी जैसे जो भी एग्जाम हम लोग देख रहे हैं, जैसे जो भी एग्जाम आप बताया कि जैसे डीआरडीओ हुआ, एनटीपीसी हुआ, बहुत सारे जो आईटीआई रिलेटेड जितने भी एग्जाम है ऑल इंडिया का, वो सारा चीज हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर फीटर और इलेक्ट्रिशियन के माध्यम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हैंड टूल से ही ज्यादा पूछा जाता है, हैंड टूल्स के बारे में आते हैं। हाँ, यही सब सारा चीज पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग आज यही सोचे हुए हैं कि ये जो हैंड टूल्स है, जो भी बच्चे हैं, तो हैंड टूल्स को यदि हम लोग दिखाते हैं और प्रैक्टिकली दिखाते हैं उस चीज को, और उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो ज्यादा उन लोगों को जानकारी होगा और दिमाग में उस चीज को वो चीज बैठेगा। फुट रूल जो आपको हम बता रहे थे, ये फीटर ट्रेड का जो फर्स्ट है आपका हैंड टूल्स में आता है, जिससे हम लोग किसी भी माप को मापते हैं। तो जैसे ये साइज में जो देख रहे हैं यहाँ पे, एक छोटा साइज है, एक बड़ा साइज है, और एक फुट का होता है। अब यहाँ पे उपलब्ध है नहीं, उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये जो है आपको, ये जो साइज आपको दिख रहा है, ये 6 इंच का है, यानी आधा का है ये। और ये जो आपको दिख रहा है, ये लंबा जो है स्टील फुट रूल, तो सबका अलग अलग साइज के अनुसार यूज किया जाता है। तो जैसे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर का है, और ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला छोटा वाला, ये जो होता है आपको 15 सेंटीमीटर का, और एक जो होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है। तो इसको भी, ये भी और ये भी, दोनों दो तरह के डिवाइड किया गया है, इस पे दो माप दिया गया है। एक मीट्रिक प्रणाली है और एक ब्रिटिश प्रणाली है। दो तरह का प्रणाली होता है, एक सेंटीमीटर में किया गया है और एक इंच में किया गया है। तो इंच में आप जैसे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, जैसे बहुत सारे जो एग्जाम होता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये जो डिवाइड किया गया है, देखिए इसमें 32 का भी डिवाइड किया गया है, 64 का भी डिवाइड किया गया है, यानी 1/64, 1/32, 1/8, 1/4। तो ये सूत्र में भी पढ़ा जाता है इस चीज को, और इंच में भी पढ़ा जाता है। जैसे 1 इंच है तो यहाँ पे 32 जो लाइनें हैं आपको दिखेंगी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की जो 32 लाइन है, और 1 इंच में आपको यहाँ से यहाँ तक जब देखेंगे तो ये 34, यहाँ पे 64 लाइन बना हुआ है। यहाँ से और यहाँ तक जब काउंट करेंगे आप एक एक लाइन को, तो ये 64 लाइन होंगी। ये इंच में इसको डिवाइड किया जाता है, और ये 1/2 के तहत इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप जैसे ही काउंट करेंगे तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5, ये 10 लाइन है। जो बड़ी लाइनें हैं वो 10 हैं, और जो छोटी लाइनें हैं वो 20 हैं। यानी 1 सेंटीमीटर में 20 लाइन भी डिवाइड किया गया है 1/2 के तहत, और 1/, में यहाँ से ये देखिएगा तो 1/10 भी है टोटल लाइनें। तो यहाँ पे ये आधा सेंटीमीटर हुआ, ये 1 सेंटीमीटर हुआ। तो इसीलिए इसको सेंटीमीटर में भी पढ़ा जाता है
और ये इंच में भी पढ़ा जाता है, दोनों में। और ये इसका जो धातु है ये स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें देखिए आप, ये लचेगा, मुड़ेगा भी, लेकिन ये टूटेगा नहीं और न इसमें जंग लगेगा। तो ये जैसे कोई भी हम लोग सरफेसिंग माप भी लेते हैं या कोई भी मार्किंग भी करते हैं, तो वहां पे जैसे सही ऐसे रख देंगे अच्छे से, जैसा हम आपको दिखाएंगे जब इसका यूज करेंगे। तो प्रैक्टिकल में आगे वाले जो वीडियो होगा उसमें हम आपको पूरा इसका वीडियो भी दिखाएंगे। तो जैसे हम लोग सरफेस प्लेट पे भी इसको रखेंगे ऐसे, तो इसको मार्किंग करेंगे तो सीधा लाइन जाएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। इसीलिए ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है और इस पर माप भी लिखा हुआ है। और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष माप। जैसे माप में भी दो तरह का माप होता है, एक अप्रत्यक्ष माप होता है, एक प्रत्यक्ष माप होता है। जैसे हम लोग प्रत्यक्ष माप मतलब इसको हम लोग देख सकते हैं, जैसा हम आप आगे वाले वीडियो में भी दिखाएंगे अप्रत्यक्ष माप किसको बोलते हैं हम लोग। अप्रत्यक्ष में जैसे जेनी कैलिपर हो गया, आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, इस तरह के जो कैलिपर है, तो कैलिपर में भी बहुत सारे जो माप हम बताएंगे उसमें भी इस तरह के वीडियो आपको हम दिखाएंगे, उसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। तो चलिए हम एक एक पहले हैंड टूल्स के बारे में आपको एक एक चीज दिखा देते हैं। जैसे स्टील फुट रूल हो गया, ये आप देख लिए, यहाँ पे ये देखिए ट्राई स्क्वायर हो गया, ये जेनी कैलिपर हो गया जिसका हम अभी चर्चा कर रहे थे, और ये हो गया आउटसाइड कैलिपर, और ये हो गया आपका इनसाइड कैलिपर, इसको बोलते हैं हम लोग इनसाइड कैलिपर। ये जो है डिवाइडर है, ये किसी भी वृत्त को खींचने के लिए या कोई भी जैसे माप को डिवाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये भी दो तरह के होते हैं, जैसे आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, जब थ्योरी भी बताएंगे उसमें भी दिखाएंगे आपको। ये भी दो तरह का होता है। आपको एक एक जो पार्ट है, इस पार्ट के भी हम बारे में बताएंगे। आगे वाले जो वीडियो होगा, एक एक जो वीडियो बनाएंगे उसमें पूरे पार्ट की जानकारी आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो होता है, जैसे देखिए यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको हम लोग डिवाइडर बोलते हैं। किसी भी वृत्त को खींचने के लिए, जैसे इसे वृत्त खींचते हैं हम लोग, उस वहां पे इसका यूज किया जाता है। ये भी अप्रत्यक्ष माप है। जैसे ये स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये हैमर हो गया, ये ऑयल कैन हो गया, ये स्पैनर हो गया। इसमें देखिए ये भी स्पैनर है, ये बॉक्स स्पैनर इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो भी है बॉक्स स्पैनर है। जैसे इसमें देखिए ये बॉक्स स्पैनर है, यहाँ आप जैसे देखेंगे तो इसमें कई सिस्टम लगा हुआ है। जैसे ये एडजस्टेबल रैचेट इसको बोलते हैं, ये जो है एडजस्टेबल है। जैसे कोई भी जैसे स्पैनर है, किसी भी नट या बोल्ट को खोलना है आपको, तो इसमें आप ऐसे डालेंगे, जैसे इसको ऐसे डाल देंगे और किसी भी नट बोल्ट को आप खोल सकते हैं। इसको देखिए ऐसे, ये लेफ्ट और राइट दोनों चलता है। यदि आपको लेफ्ट में खोलना है तो लेफ्ट मोड में कर दीजिए, और राइट में खोलना है तो राइट मोड में। यहाँ पे मोड चेंज करने के लिए दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट और ये है लेफ्ट। जैसे इधर घुमा देंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, और इधर घुमा देंगे तो राइट हो जाएगा। इसका इसीलिए यूज किया जाता है। जैसे बहुत सारा ऐसा नट बोल्ट होता है कि फिर नट को निकालना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है, तो जगह जो कम होता है, जगह को एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो उस वैसे जगहों पे इसको डाल करके ऐसे खोला जाता है। खोल भी सकते हैं इसे और टाइट भी कर सकते हैं। तो ये इसका यूज है। आगे तो वीडियो होगा उसमें यूज पूरा दिखाएंगे, आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये आपको ये दिखा दिए। यहाँ पे देखिए ये जो है आपको जो दिख रहा है, ये आपको ड्रिल बिट है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है सी क्लैंप इसको बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रैपर है इसको। ये जो देखिए यहाँ पे, ये हाफ राउंड स्क्रैपर इसको बोलते हैं। देखिए हाफ राउंड है, देखिए ये फ्लैट है स्क्रैपर है। स्क्रैपर का काम होता है किसी तरह का कोई भी, जैसे लोहा है, या जैसे जिंक आपका टीन है, या एल्युमिनियम है, या कॉपर है, उसका जो परत छोड़ा जाता है, या वहाँ पे आपको कोई किसी मेटल को घिसना है, वहाँ पे हल्का फुल्का घिस सकते हैं इसे ऐसे। ये जो आपको दिख रहा है ये बॉक्स स्पैनर इसको बोलते हैं हम लोग, बॉक्स स्पैनर है ये भी स्पैनर ही है। उसके बाद ये देखिए आपको, ये जो है आपको पंच है, इसको हम लोग
पंच चीजल है, ये चीजल है, ये जो है पंच है, ये स्क्राइबर है, ये जो है ये स्क्राइबर है। इससे किसी भी लाइन को हम लोग खींचते हैं। ये जो है स्क्राइबर है। इसमें भी दो तरह का होता है। ये जो होता है स्टेट है, एक है स्टेट और एक है बैंड। ये स्टेट स्क्राइबर, ये जो दिख रहा है आपको स्क्राइबर है, ये सारा स्क्राइबर है। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इसको रीमर बोलते हैं। किसी भी होल को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये रीमर है। और बाकी जो हैंड टूल्स है इधर है आपको। ये देखिए ड्रिल बिट है, ये भी पंच ही है। ये इसको होल पंच, हेलो पंच बोलते हैं, इसको डॉट पंच बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये सब फाइलें हैं। ये फाइल है, ये स्क्वायर फाइल इसको बोलते हैं। देखिए इसको सेकेंड कट फाइल बोलते हैं। देखिए ये स्मूथ फाइल है, हाफ राउंड स्मूथ फाइल है। ग्रेड के अनुसार ये इसका भी सारा जानकारी हम आपको देंगे। ये राउंड फाइल है, ये भी राउंड फाइल है, ये हाफ राउंड फाइल है, सेकेंड कट है। ये देखिए एंगल प्लेट है, ये भी ब्लॉक है, ये स्टोन है, सरफेसिंग स्टोन बोलते हैं इसको। ये सी क्लैंप है, ये भी है आपको भी क्लैंप इसको बोलते हैं। सी क्लैंप भी क्लैंप में डाल के किसी भी जॉब को पकड़ा जाता है। ये आपको पंच है ये सब। उसके बाद इधर देखिए ये जो है पाइप कटर है, ये स्पैनर है आपका, रिंच सलाई रिंच इसको बोलते हैं हम लोग। ये पाइप रिंच है, ये सलाई रिंच है, ये लेथ का टूल्स है। ये आपको देखिए ये सारा जो चीज है ये है आपका स्पैनर। ये नोजल है गैस कटर का, गैस कटर में इसका यूज होता है। ये सब टूल्स है, ये सब सारा गैस वेल्डिंग का सारा पार्ट है इसमें। देखिए ये सब नोजल है, सब ये नोजल है। ये इसको डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड बोलते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर देखिए इसमें फिट भी है। किसी भी सूक्ष्म मापी को माप जब हम लोग लेते हैं या सरफेसिंग मिलाते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। बड़ा बड़ा जो लेथ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो बड़ा बड़ा फाउंडेशन बैठता है वैसे वैसे जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। ये सारा जो चीज़ आपको दिख रहा है ये सब माइक्रोमीटर है। ये सब माइक्रोमीटर है। ये भी मिट्रिक और ब्रिटिश दोनों में होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका ये लिस्ट काउंट है 0.01 और इसका जो साइज है 0 से 25 mm तक है। ये 25 mm तक ये माप अलग अलग साइज का आता है, अलग अलग साइज का सब आता है। 0 से 25, 0 से 75, 0 से 50 ऐसे करके आता है। ये देखिए ये बर्नियर कैलिपर है। ये जो आपको दिख रहा है ये बर्नियर कैलिपर है। इसका बर्नियर कैलिपर ये भी प्रत्यक्ष माप में आता है। यह आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ तीनों का माप लेगा। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, कोई भी आग को लगता है उसको बुझाने के लिए। ये ग्राइंडर मशीन है। ये साइड कटर है। ये आपका ये नोज प्लायर है आपका, जैसे फोर्जिंग में इसका यूज होता है। ये फ्लैट नोज प्लायर इसको बोलते हैं, स्टेट। ये सब चीजल है। ये सब बॉटम है। जैसे वेल्डिंग होता है ना, वहाँ पे गरम करके किसी भी चीज को चपकाने के लिए ऐसे रख करके गरम करके हीट करके उसके उस ऊपर से रख के इस पे हैमर्स द्वारा छोड़ दिया जाता है। ये सब बॉटम है। इसमें फ्लैट भी है, स्टेट भी है, सब है। इसमें चीजल भी है आपका। ये सब सारा चीज अब इलेक्ट्रिशियन का है आपका। ये सब हैंड टूल्स जो भी है ये इलेक्ट्रिशियन का है। ये सारा हैंड टूल्स आप देख रहे हैं जो भी है ये इलेक्ट्रिशियन का है। ये इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें भी जो भी आपको फिटर में बहुत सारा ऐसा हैंड टूल्स है जो दिखेगा आपको। इसमें भी डॉट पंच, सेंटर पंच, आपको स्क्राइबर, प्लायर,
उसके बाद देखिए ये भी है आपका, जैसे कोई भी मेटल गरम वरम करके गरम वरम किया जाता है इसमें, ये फोर्जिंग में काम आता है। ये सब देखिए, ये प्लायर है सब, ये हैमर है, ये सी क्लैंप है, इधर जो देख रहे हैं आप, ये सब चीजल है, ये स्क्रैपर है, ये भी ये आपका ड्रिल है, ड्रिल मशीन है, ये भी ड्रिल मशीन है, ये मैलेट हैमर है, ये भी चीजल है, ये ट्राई स्क्वायर है, इसको देखिए पुली पुलर है, पुली पुलर, बैरिंग पुलर सब यहाँ पे रखा हुआ है। और ये है आपका वाइस है, हैंड वाइस इसको बोलते हैं, हाथ में पकड़ के इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ज्यादा चाबी भी बनाने वाले लोग प्रयोग करते हैं इसका। ये जो है आपका फाइल है, ये सब सारा फाइल है। ये देखिए बच्चे प्रैक्टिकल करके बोर्ड रखे हुए हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल किए हुए हैं। ये जो डब्बा दिख रहा है इसमें टेप है, ये जिसे हम लोग माप उप लेते हैं, ये टेप है, सब रखा हुआ है टेप, ये सब टेप है, ये सब मशीनें हैं, सारा आपको जानकारी हम लोग देंगे प्रैक्टिकल करवा के। ये सब फाइल है, इसमें भी टेप है, ये सब फिटर का ही है हैंड टूल्स। तो हमने देखा थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको बस टूल्स का नाम देखने के लिए मिला, और आगे से वीडियोस में आपको सिंगल वीडियोस में हर एक टूल्स की जानकारी मिलेगी, कैसे क्या नाम है, कैसे वर्क करता है, कहाँ यूज होता है, इस तरह कई सारी जानकारी देखेंगे। और ये ऐसे कई सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स अभी भी अंदर है जिसके बारे में हम देखेंगे। और आप जो भी टूल्स के बारे में जानकारी चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा।